हेलो स्टूडेंट, तो CUT यूजी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आर्ट्स के वो कोर्सेज देखेंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। यानी कि यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स के भी ले सकते हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट जिनके 12th में आर्ट्स रहा हो वो भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वो कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पर हम BA लैंग्वेज और BA इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस ये कोर्स हम यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ में हम ये देखेंगे कि उस कोर्स में एडमिशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से पेपर्स में आपको अपीयर होना है और कौन कौन से कॉलेज है जहां पर आपको वो कोर्स मिलने वाला है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके माइंड में एक कोर्स है, मान लीजिए BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस आपको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आपने हिंदू कॉलेज या फिर हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज ऐसा आपने दिमाग में सोच रखा है, तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, मेरिट क्या रहती है, उसका कंपटीशन लेवल क्या है, वो भी आपको इस वीडियो से आइडिया लगने वाला है। तो एक एक करके हम कोर्सेज को देखते हैं, ध्यान से देखना है इस वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें अभी सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं लैंग्वेज के हो गए, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस हो गया, और यहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज हैं साइंस के, वो हम बाद में दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो कोर्सेज हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं। देखो, पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसकी है ना लिस्ट बी बनी हुई है, B1 और B2। उसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है आपके CUT यूजी के, उनको B1 और B2 की कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बांटा है। यानी कि आपको ऐसा बोला जा सकता है कि B1 में से आपका ये पेपर या फिर कोई एक पेपर या दो पेपर होना चाहिए और B2 की लिस्ट में भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे आगे देखेंगे हमें पता लगेगा। तो पहले आता है BA ऑनर्स इन अरेबिक, ये लैंग्वेज का पेपर है। इस लैंग्वेज के पेपर में आपको क्या चाहिए, स्पेशलिटी क्या है, 12th होनी चाहिए आपकी। ओके, 12th आपकी उन्हीं पेपर में होनी चाहिए जो पेपर आपने क्लास 12th में दिए थे। मतलब मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि अगर आपने 12th है वो किया है जो PCB है ना, PCB या फिर PCM से, तो आपको CUT यूजी जो एग्जाम है उसके अंदर भी आपको सेम टू सेम सब्जेक्ट लेना होगा। उसके बाद चाहे आप BSc करो, आप BCom करो या फिर आप BA करो, अगर आपके एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पर सेट बैठती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने अरेबिक लेना है तो आपने अरेबिक ले लिया और लैंग्वेज के पेपर ले लिए, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, आर्ट्स के सब्जेक्ट आपने लेके और 12th आपकी की हुई है साइंस में और आपने वो कर लिया आर्ट्स में CUT, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा है कि आपका जो एडमिशन है वो उसी बेस पर होगा, आपकी जो मार्कशीट है CBSE या स्टेट बोर्ड की, उसमें जो सब्जेक्ट के पेपर है आपके, साइंस है तो साइंस और आर्ट्स है तो आर्ट्स, वही पेपर आपके CUT एग्जाम में होने ही चाहिए। ओके, तो अब यहां पर आप देख पाएंगे कि आपके यहां पर लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन, दो तरह के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। अरेबिक में आपको अगर एडमिशन लेना है BA ऑनर्स में तो अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A, और उसके साथ में आपका होने चाहिए एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2। ओके, कुछ चीजें बच्चों अगर आपको यहां पर इस वीडियो में समझ में नहीं आती है तो आप एक जो कंप्लीट वीडियो बना रखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो वीडियो जरूर देखें इसी यूट्यूब चैनल पर, ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो कॉम्बिनेशन 2 क्या है कि एनी वन लैंग्वेज यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो यहां पर हो गई, एक तो हो गई आपकी लैंग्वेज का पेपर जो आपका सेक्शन 1 है उसमें हो गई अरेबिक। ठीक है, अरेबिक का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके बाद में हमें बाकी चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, तो यहां पर B1 में से 2 सब्जेक्ट हो गए जो सेक्शन 2 डोमेन का है, और आपका एक सब्जेक्ट या तो लिस्ट इसी में से तीनों ले लो आप, या फिर आप इसमें से एक ले लो, या फिर आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है कि एनी 2 सब्जेक्ट इसमें से ये, और आपका ये सारा होने चाहिए एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A, यानी अरेबिक हो या फिर कोई और चीज हो तो वो भी आपकी यहां पर चल जानी है। ठीक है, तो अरेबिक वाला हमने देख लिया। हो सकता है अरेबिक के अंदर ज्यादा बच्चे ना हो, सिर्फ जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसमें आपके यहाँ रिजल्ट की 12 सीटें हैं और अलग अलग सीट्स यहाँ दे रखी है। ठीक है, BA ऑनर्स बंगाली है वो आपको मिरांडा हाउस में मिलेगी और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में आपको मिलने वाली है। ठीक है, 3 सीट्स अनरिजल्ट की है मिरांडा हाउस में, और उसके बाद में आपकी रिजल्ट कैटेगरी की सीट्स आ गई। जाकिर हुसैन कॉलेज में 12 सीट अनरिजल्ट की और बाकी आपकी रिजल्ट कैटेगरी सीट्स आ गई हैं। ओके, तो यहाँ एक और चीज लिखी होती है वो भी आप देख लेना बच्चों ध्यान से कि मेरिट विल बी डिस्कस्ड
ओके, बंगाली आपकी लिस्ट ए में से होनी चाहिए, फिर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और 2 सब्जेक्ट सेम टू सेम आपकी यहाँ बात लिखी हुई है, सेम टू सेम ये जो लिखा है ये कहीं यहाँ लिखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इधर B1 और B2, ठीक है। या तो आपकी बंगाली लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर आपकी कोई और लैंग्वेज होगी वो भी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है बी ऑनर्स इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप बी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इतने सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं, खूब कॉलेज हैं यहाँ पर। तो देखो 48 कॉलेजेस हैं जिसमें आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं और खूब सीट हैं। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स इंग्लिश को टारगेट करते हैं तो आपका एडमिशन काफी इजीली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉलेजेस हैं इसमें आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, आत्माराम सनातन कॉलेज, भारती कॉलेज है ना, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दौलतराम कॉलेज हो गया, है ना। टॉप कॉलेज में देखते हैं तो हिंदू कॉलेज है जो कि जिसमें ये 20 सीट्स हैं, है ना। और इसके अलावा आपका यहाँ पर और भी कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं। सेंट स्टीवन कॉलेज है, उसमें रिजल्ट की 12 सीट्स हैं और रिजल्ट कैटेगरी अलग अलग सीट्स हैं, ओके। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। और यहाँ पर आप बीए ऑनर्स फ्रेंच है वो देख सकते हैं, तो फ्रेंच आपकी लिस्ट ए में से होनी चाहिए, फिर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, ठीक है। और ये 2 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, इन कॉम्बिनेशन में क्या लिखा, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर एनी ऑफ अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट कैंडिडेट हु ऑप्टेड कॉम्बिनेशन 2 फॉर द विल बी कंसिडर्ड इफ सीट्स वेकेंट इन कंसिडरिंग ऑल सीट। ये तो यहां पर बच्चों एक चीज और थी जो हमने थोड़ी सी मिस कर दी कि अगर आपका अरेबिक सब्जेक्ट है, ओके, अगर आपका बंगाली सब्जेक्ट है तो पहली प्रायोरिटी तो उनको मिलेगी। अगर सीट खाली रह जाती है उसके बाद भी तो फिर आपका एडमिशन होगा सेकंड कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि आपका अगर फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज आपने अगर एग्जाम में ऑप्ट किया है, फ्रेंच में आपके मार्क्स अच्छा हैं तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें, ओके। फिर आता है बीए ऑनर्स जर्मन, तो आप या तो जर्मन लैंग्वेज ले लीजिए लैंग्वेज में, या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में ले लीजिए, और बाकी आप यहाँ पर जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो ले लेते हैं। तो आपका एडमिशन पहले जर्मन वालों का होगा, जर्मन वालों के बाद में अगर सीट्स खाली रह जाती हो तो फिर वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये हो गया, और उसके बाद में आपका यहाँ पर आता है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन, ये कौन सा कोर्स है, ये हमारा बीए ऑनर्स हिंदी। तो आपका हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, और हिंदी के बाद में आप यहाँ पर एक ही आपका कॉम्बिनेशन दे रखा है, उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। बहुत सारी सीट्स है हिंदी साहित्य जो आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो, तो इन कॉलेजेस में आपके अलग अलग सीट्स हैं, जैसे कि माता सुंदरी कॉलेज है उसमें 58 सीट्स हैं और 47 सीट्स है दौलतराम कॉलेज में, ओके। हिंदू कॉलेज में 16 अनरिजल्ट की सीट है, अनरिजल्ट की बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा भी आपके यहाँ पर बहुत सीट्स हैं। जो टॉप कॉलेज है उसकी लिस्ट आप देखकर अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपनी लिस्ट उस अकॉर्डिंग भर सकते हैं। बी ऑनर्स इटालियन है, उसके अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है जर्मन का उसके अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो पर्शियन लैंग्वेज का लिखा है ना, तो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर भी कॉम्बिनेशन 1 है, उसमें आपका पर्शियन लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज आती है तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। पंजाबी लैंग्वेज में आपको पंजाबी आनी चाहिए, अगर पंजाबी नहीं आती तो एनी वन सब्जेक्ट आप लेकर आपका एडमिशन वेकेंट सीटों पे इस तरह से हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया, ओके। रशियन स्टडीज है, उसमें आपका यहाँ पर बीए ऑनर्स होता है, जिसके अंदर भी आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्लेवोनिक एंड फिन्नो उर्ग्रियन स्टडीज, ओके। अनरिजल्ट 9 सीट है और ये सारी सीट्स ले रखी है, सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर लागू होता है। और बीए ऑनर्स संस्कृत, इसके अंदर भी आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर और देखते हैं अपन बीए ऑनर्स स्पेनिश, है ना, तो यहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज है उसके बारे में आपको यहाँ पर मिल गया। और बीए ऑनर्स इन उर्दू, तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपका उर्दू अगर सब्जेक्ट है तो आपका पहला कॉम्बिनेशन होगा, और ये सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। आप आराम से इन लिस्ट को देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पे जाना है हमें जाना होगा admission.uod.ac.in, ओके। admission.uod.ac.in, इस वेबसाइट पे आपको जाकर इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिलने वाली है, ओके। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, ठीक है। तो वो हमने जो ऊपर कोर्सेज देखे थे वो थे लैंग्वेज के कोर्स। अब यहाँ पर बीए ऑनर्स सोशल साइंस में आप अगर करना चाहते हो तो वो कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हैं।
तो ये जो कोर्स है इसमें आप सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सिस्टम इन ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या सब्जेक्ट चाहिए, क्या यहाँ पर डोमेन में हमें साइकोलॉजी लेना पड़ेगा, क्या जरूरी है साइकोलॉजी लेना या फिर हमारा उसके बिना भी काम चलेगा, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर लिखी है कि एक लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, है ना, पंजाबी, कोई सी भी लैंग्वेज हो, आपके पास एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। और आपके पास में B1 ऊपर जो लिस्ट दे रखी है उस लिस्ट को आप देख लेना, B1 में से आपके 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, प्लस तीसरा सब्जेक्ट भी B1 में से हो सकता है, या फिर एक सब्जेक्ट आप B2 की लिस्ट में भी ले सकते हैं। लेकिन B2 की लिस्ट में से 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं ले सकते आप, 2 सब्जेक्ट भी नहीं ले सकते, एक से ज्यादा सब्जेक्ट आप B2 की लिस्ट में नहीं ले सकते, सिर्फ एक ले सकते हैं, बाकी आपको B1 लिस्ट में से लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर आपका जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, गार्गी कॉलेज, रामानुजम कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, श्री अरबिंदो कॉलेज एंड विवेकानंद कॉलेज। ठीक है, ये सीट्स दे रखी है रिजल्ट की, और उसके अलावा रिजल्ट कैटेगरी की। अब यहाँ पर आता है बी ऑनर्स साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के अंदर भी सेम ही कॉम्बिनेशन रहने वाला है, और उसी सेम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा। आर्यभट्ट कॉलेज, भारती कॉलेज, दौलतराम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जीजस एंड मेरी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, केशव महाविद्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, लक्ष्मीबाई कॉलेज वुमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, शहीद राजगुरु कॉलेज अप्लाइड फॉर साइंस फॉर वुमेन, और यहां पर आपका जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। ठीक है, ये सारी सीट्स हैं। ओके, काफी कॉलेज जो है वुमेन के हैं, और साइकोलॉजी के अंदर आप बी ऑनर्स में अगर आप गर्ल हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो साइकोलॉजी में, तो आपके पास यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यहां पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको अलग मिलने वाला है। क्या कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज हो गई, सेम वैसे ही लैंग्वेज लेनी है, आपका जो 13 लैंग्वेजेस दे रखी है ना, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस, उसके साथ में आप यहाँ पर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th विदाउट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, देन यू विल नॉट बी क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, आप इस एग्जाम के लिए, आप इस एग्जाम में क्वालिफाइंग अपना क्राइटेरिया नहीं रखते हो। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आपका 12th में मैथमेटिक्स अगर है तो आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आप किसी भी B1 की लिस्ट में से ले सकते हैं जो कि आपके 12th में आपका सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहा हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लेंगे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपका मैथमेटिक्स था तो आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, या फिर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज ही होता है नॉर्मली, तो ये आपका सब्जेक्ट लेना होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहां आगे बढ़ते हैं, कॉलेजेस के बारे में जान लेते हैं कि भाई कॉलेज कौन कौन से दे रखे हैं। ठीक है, तो कॉलेज आपके यहाँ पर हैं, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन कॉलेज, कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज, दौलतराम कॉलेज। ठीक है, दौलतराम कॉलेज में खूब सारी सीटें हैं लेकिन ये वुमेन कॉलेज है। ठीक है, गार्गी कॉलेज वुमेन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, उसमें 28 सीट अनरिजर्व्ड और बाकी रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहा है। किरोड़ीमल कॉलेज है, इसमें 31 सीट अनरिजर्व्ड की है, और जो मिरांडा हाउस जो वुमेन कॉलेज है जिसमें 31 अनरिजर्व्ड की सीट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स में काफी सारे आपको कॉलेज मिल रहे हैं, 40 से लगभग कॉलेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और फिर आता है बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या चाहिए, वही नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, 3 सब्जेक्ट डोमेन के, B1 और B2 की लिस्ट में से जो यहाँ पर लिखा है, और एक लैंग्वेज होनी चाहिए। कॉलेजेस के नाम फटाफट से देख लेते हैं। कॉलेज के नाम है अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। ये देखो वुमेन कॉलेज यहाँ पर भी बहुत सारे हैं और सीट्स भी काफी ज्यादा हैं, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी पत्रकारिता, ओके, जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म है, उसके लिए आपको लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज लेना होगा। ओके, हिंदी लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 और सेम टू सेम वो रहने वाला है। या फिर एक और कॉम्बिनेशन यहां पर दे रखा है, कॉम्बिनेशन ये है हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। यहां पर और एक लाइन लिखी है, merit will be based on the best CUT score obtained from any above mentioned combination of the subject. Note, as weightage of CUT section is not the same, appropriate portion will be done. Okay, प्रोरेशन विल बी डन। ओके, जो सेक्शन है अगर आप CUT के वो सेम नहीं रहता है तो उस अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कुछ अप्रोप्रिएट जो एक्शंस हैं वो इस तरह से आपके रहने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर जो कॉलेजेस है हिंदी पत्रकारिता में वो क्या है, अदिति महाविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज और गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। ठीक है, फिर यहाँ पर बीए ऑनर्स हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री के अंदर भी आपका नॉर्मल कॉम्बिनेशन रहने वाला है, 3 डोमेन सब्जेक्ट का और एक लैंग्वेज का।
ठीक है, ये सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के नाम आप देख सकते हैं और कॉलेजेस की लिस्ट चूज करते हुए आपको टॉप कॉलेज को देख लेना है, चाहे वो इंडिया टुडे को देखें, एनआईआरएफ की रैंकिंग को देखें, उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इसके अंदर आपको यहाँ पर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में एडमिशन मिलने वाला है, जो कि आपका यहाँ पर कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी होगा, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप यहाँ पर एजुकेशन, इंडस्ट्री, स्लम, विलेज, है ना, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ये सारी चीजें आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट होगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा कोर्स है। एडमिशन के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं बीए ऑनर्स जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म, अब ये इंग्लिश और हिंदी वाले में इंग्लिश जर्नलिज्म है, ठीक है, जिसमें आप इंग्लिश लेंगे और 2 और कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। सेम हिंदी पत्रकारिता जैसा ही सिस्टम लिखा है यहाँ पे पूरा। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, इसमें आप 5 सालों का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करेंगे जर्नलिज्म में, जो कि आपका इस तरह से रहने वाला है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें जर्नल टेस्ट मांगा जा रहा है और इंग्लिश मांगा जा रहा है, या फिर कॉम्बिनेशन सेकंड वाला आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यहाँ पर है। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म DSJ, इसमें आपका एडमिशन होगा, जिसमें आपके यहाँ पर अनरिजर्व की 40 सीटें हैं और बाकी सारी रिमेनिंग सीट्स आपको सामने दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह का एडमिशन का प्रोसेस है यहाँ पे। और यहाँ पर फिर आता है हमारा बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन फ्रॉम सब्जेक्ट इधर लिस्ट B1 एंड B2, ये सारा आपके सामने लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, इसके अंदर आपका एडमिशन होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही ये एक कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कोई कॉलेजेस नहीं है जो कि कॉमन हो, कोएड हो, ठीक है। बी ऑनर्स फिलोसॉफी है, उसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका सिंपल कॉम्बिनेशन है, जो कि आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज का रहने वाला है। ये सारे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में क्या क्या सीट्स हैं ये आप आराम से अभी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसको आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे आप आराम से कॉलेज की जो लिस्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स रहा है। इसके अंदर आपको सिंपल कॉम्बिनेशन लेना होगा और बहुत सारे कॉलेजेस, 46 कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और इन कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी सीट्स हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लॉ करना चाहते हो आगे, तो काफी अच्छा कोर्स है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, इसके लिए भी सेम का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है और 2 कॉलेज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, उसके अंदर भी सेम कॉम्बिनेशन आपका रहने वाला है, जिसमें 4 ये 3 आपका डोमेन सब्जेक्ट और आपका लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका ऐड होने वाला है। और यहाँ पर आपको अलग अलग कॉलेज में एडमिशन के लिए इस तरह का सीट मैट्रिक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ पर बीए ऑनर्स प्रोग्राम है। प्रोग्राम के लिए क्या होता है, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में फर्क क्या है। बीए ऑनर्स में आप एक सब्जेक्ट को बहुत ही थॉरोली पढ़ते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा उसी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नॉलेज होता है। लेकिन बीए प्रोग्राम में आप 1 या 2 सब्जेक्ट को, आप बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कोई अगर सोशियोलॉजी में पढ़ना चाहता है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, अगर ऐसी कहीं कोई लिस्ट है यहाँ पे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो आप उन 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन दे रखा है, पहला कॉम्बिनेशन है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि लिस्ट ए में से आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी, मतलब सेम ही क्राइटेरिया है। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, सेम कॉम्बिनेशन हो गया ऊपर वाला तो। और एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, और यहाँ पर प्लस आपका एक यहाँ दे दिया, यानी एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एनी वन सब्जेक्ट, और आपका सेक्शन 3 ये आपका ऐड होना चाहिए। अब मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो बी ऑनर्स प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर मैथमेटिक्स स्टडी, ये सारी चीजें अप्लाई होती है। तो इट इज मैंडेटरी मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स इन क्लास 12। बीए प्रोग्राम में आप ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी हो। तो बीए प्रोग्राम्स की जो आपके एलिजिबिलिटी की लिस्ट है उसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी, ओके। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको ये चीज मिलने वाली है। 53 कॉलेजेस है जहां पे बीए प्रोग्राम आप कर सकते हैं, ओके। और कुछ लिखा है क्या, और यहाँ पर देखो ये सीट मैट्रिक्स के बारे में लिखा है, और डिटेल्ड कॉम्बिनेशन है वो आप एनेक्सर 2 में, एनेक्सर 1 में आप देख सकते हैं, ओके। जिससे आपको ये पता लगे कि बीए प्रोग्राम क्या है। बीए प्रोग्राम के लिए हम एक स्पेशल वीडियो भी बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताएं, ओके। तो ये हो गया हमारा बीए का सारे कोर्सेज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सारा हमारा इंफॉर्मेशन। तो
अब आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जो हमारे कोर्सेज है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो कोर्स है वो मिल रहा है 1999 और इस रेट में आपको मिल रहा है डोमेन सब्जेक्ट भी, और आपको मिल रहा है लैंग्वेज भी, और आपको मिल रहा है जनरल टेस्ट भी। साथ में क्या क्या मिल रहा है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड बैकअप, यानी कि जो क्लास आपने देखी उस क्लास का सारा कंप्लीट जो कोर्स होगा वो सीयूटी एग्जाम को कैसे क्लियर करना है उस माइंडसेट से आपके सामने होगा। जो आपके 60-70 डेज बचे होंगे, जो अभी से अगर आज से गिने या फिर जितना भी टाइम होगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा और आपको वहां पर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। तो इस तरह से आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, जो उड़ान बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नीचे दी हुई स्क्रीन है उस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, तो आप एनरोल अपने आप को एनरोल करवाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज इस कोर्स में जो आपको मिल रही है वो है 1-on-1 गाइडेंस, यानी कि आप कम रेट के कोर्सेज में अगर किसी बड़ी कोचिंग्स में कहीं एडमिशन लेते हो तो आपको वहां पर पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही हो तो फैकल्टी से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हो। जो नंबर दिए गए हैं उसी पर आप कॉल करके, या फिर एग्जाम प्रेप है वहां पर आप चैट सपोर्ट में भी बात कर सकते हो। ओके, यहां पर ये कोर्स में आप अगर एडमिशन लेते हो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, तो आपको एडमिशन के आगे की काउंसलिंग है उसको भी हम बताने की वहां पर पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो एनरोलमेंट अपना ले लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके और अपने इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स लेकर आए और अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन ले, ऐसी हमारी विशेष है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।